किसी को नौकरी से ही निकालने से कोई सोल्यूशन नहीं है। कल के रोज आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो। समय किसने देखा है? सर बट इनका जो अपॉइंट वो अरे ठीक है, हम समझ गए कानून। एक्चुअली हाँ इन्होंने जानबूझ कर ये कहते थे कि आप कंटेम्प पे जाना चाहते हैं, आप जाइए। कंटेम्प से कुछ भी नहीं होता, ऐसे 10-10 कंटेम्प हम रोज देखते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, आप बात मत ज्यादा मत बोलिए। जी। ठीक है। SLP was filed before the Supreme Court हम्म on 28/8/2024. The judgment was ordered. हम्म Thereafter, Lordship, for review, a legal opinion was sought. हम्म On 5/9/2024, the standing counsel has given the opinion. Thereafter, legal opinion was also for the AG. Uh, uh, that was issued on 17/10/2024, Lordship. Thereafter, it is pending before the Law Ministry, Lordship, for the approval. क्या की? For filing the review of the said SLP. क्या होगा? रिव्यू फाइल के क्या कर रहे हैं आपको? Lordship, as there are 2,897 B.Ed candidates which would suffer because they are between the process for the selection. तो काहे सिलेक्शन किया आपने? Lordship, because the earlier notification was that the DL and B.Ed, DLED and D.Ed. And what was the direction of this Honorable Supreme Court? Where the Honorable Supreme Court said when this judgment will be made effective? कब से होगा ये जजमेंट बताइए? सर 28 अगस्त से। अगस्त से। यस सर। इनकी भर्ती कब हुई है? सर इनकी वेयर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? बताइए, तो सब्सिक्वेंट ऑर्डर कहाँ है? सर एडिशनल डॉक्यूमेंट में एनेक्सर 7 पे है सर। बताइए। पेज नंबर 4, Lordship. पेज नंबर 4 एंड 5। कहाँ पे? सर बॉटम पे Additional पेज document नंबर। filed by the petition. यस, 4/2/20। यस सर। यस। इसमें क्या बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? सर ऑलरेडी पेज नंबर 7 पे सर। हाँ, After clarification 8/4/2024, there should not have remained any doubts. Yet clarification and review application kept coming up in one form or the other, which were all dismissed. सर इसको पहले से डिसमिस कर दिया गया था, उसके बाद फिर ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गया था। पेज नंबर 8 पे वी हैव ऑलरेडी। हाँ, इनका अपॉइंटमेंट कब का है? कब का अपॉइंटमेंट है ये बीएड वालों का? सर सितंबर 2023 में ऑल अपॉइंटमेंट्स हुए। और 4/9 को जजमेंट है। यस सर। विच वॉज एक मिनट कम्युनिकेटेड टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल दी स्टेट, यस। है ना? यस सर। इन स्पाइट ऑफ दिस अपॉइंटमेंट वे आर गिवन टू द बीएड कैंडिडेट, वी आर नॉट टू इंटरफियर विद द इम्पीच जजमेंट पास बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। आप 4/9/2023 को अपने अपॉइंटमेंट दे दिया। आपने अपॉइंटमेंट कब दिया? जजमेंट के पहले दिया कि बाद में दिया है? Some have been appointed, some are between the process of selection, Lordship. No, when who were appointed prior to 4/9/2023 or who have been appointed prior to, what is the list? आपके पास है लिस्ट? नो सर, इनसे मांगने का प्रयास किया सर गवर्नमेंट से, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? फाइल कीजिए। ये तो करना पड़ेगा। सर पूरे 2,000 लोग नहीं निकलेंगे। 4/9/2023 के पहले जितने लोग होंगे उनके अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सेव कर दिया है। 8/4/24 को सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि 11/8/2023 से पहले जितने भी अपॉइंटमेंट 11/8/2000। कहाँ है वाला जजमेंट? कहाँ है वाला जजमेंट? कौन सा है सर ये सुप्रीम कोर्ट का। वो बताइए, वो कहाँ फाइल किया आपने? फाइल किया आपने? सर इसमें ऑर्डर। फाइल नहीं किया आपने? सर इसमें है, हमारे ऑर्डर में लगा हुआ है सर। बताइए तो दिखाइए कौन सा। इसमें इसमें सर पेज नंबर 8 पे हम्म 5वें लाइन पे सर। यस। We make it clear that this benefit is only for the candidates who were appointed prior to the date of our judgment was delivered on 11/8/23. Mere selection of such candidates are- बीच पैराग्राफ सर पेज नंबर 8 पे सर 5वें लाइन पे। पेज। यस। हाँ Sir, हाँ we make it यस। clear that this benefit is only for the candidates who were appointed prior to the date of our judgment was delivered 11/8/23. Mere selection of such candidates or their participation in the process will not entitle them for a benefit under our present order. एक मिनट। विच पैराग्राफ यू हैव रीड? सर पेज नंबर 8 हाँ यस। सर 5वें 6वें लाइन पे। यस।
we make it हाँ clear that this benefit is only for the candidates who were appointed prior to the date our judgment was delivered 11/8/23. Mere selection of such candidates or their participation in the process will not entitle them for a benefit under our present order. नेक्स्ट पर पढ़ो, Yes, sir. आगे पढ़िए। Sir, moreover, the candidates having B.Ed qualification whose appointments we are protecting in this judgment will have to undergo a bridge course, and we direct the educational authorities to advise the such course which would be applicable for each state and union territory within a period of 1 year from today. सर ये 11/8/23 से पहले जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए था सर, और हमारे यहाँ जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सर सितंबर 2023 में आफ्टर 11th। ठीक है, अभी को कभी जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं उसकी। ये so how many candidates appointed prior to 11 August 2023? कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। कोई नहीं। When the selection process was initiated? सर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट्स जो है सितंबर 2023, विज्ञापन कब का था? विज्ञापन मई 2023 का। और पहली लिस्ट कब निकली है? ये सर पहली लिस्ट सर सितंबर पे, सारे अपॉइंटमेंट बाद सारे अपॉइंटमेंट्स। यस सर। देन दे हैव टू गो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया सर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे पेज नंबर 8 पे पैरा 5 पे सर, admittedly in the present case the appointments orders in favor of B.Ed candidates were issued in September 2023 by the state of Chhattisgarh, that is after the date of our judgment in Devesh Sharma, which was delivered on 11/8/23. We have already held in our order. How many candidates are to be out now? Sir 2897. 2897. Yes. Then Should pursuant to that order, some more. आपका रिव्यू कुछ नहीं चलेगा। या तो ऐसा करो, स्टेट के पास एक तरीका है, आप क्या पढ़े लिखे हो? सर डिप्लोमा होल्डर्स हूँ सर। डिप्लोमा है। यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या गवर्नमेंट एक बायोमीडिया नहीं, इनको आप स्कूल एजुकेशन में भेज दो, इनको भी नौकरी से ना निकालो, काम तो कर ही रहे। ये तो B.Ed के बदले उसमें अपडेट कर सकते हैं, और इनके लिए D.Ed के लिए तो ऑलरेडी पोस्ट निकाले आपने, अभी फिर खाली है, तो क्यों नहीं बायोमीडिया निकाल लेते आप लोग? किसी की नौकरी नहीं जाएगी, आपको इनकी नौकरी निकालने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? नो सर, बट सुप्रीम कोर्ट ने वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हैज आल्सो राइट ना टू सी दैट दी 3000 पर्सन्स, अगर आपको निकलवाएंगे तब क्या लगेगा? कल के रोज मान लीजिए कहीं ये जजमेंट हो जाए कि B.Ed भी जरूरी नहीं है, D.Ed भी जरूरी नहीं है, केवल सिंपल ग्रेजुएशन होगा, तब आप क्या कर लोगे? यस। किसी को नौकरी से ही निकालने से कोई सोल्यूशन नहीं है। कल के रोज आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो। समय किसने देखा है? सर बट इनका जो अपॉइंट, वो अरे ठीक है, हम समझ गए कानून। सर डिपार्टमेंट को इस बीच कई बार हम लोग ने नोटिस कराया। हाँ इन्होंने जानबूझ करके ये कहते थे कि आप कंटेम्प पे जाना चाहते हैं, आप जाइए, कंटेम्प से कुछ भी नहीं होता। ऐसे 10-10 कंटेम्प हम रोज देखते हैं। हाँ ठीक है, आप बात मत ज्यादा मत बोलिए, सब हो जाएगा, अभी आप चिंता मत करें। Why don't you adopt the biomedia? Ask you, Madam Mishra, to contact us on on video conference. बुलाइए आपके you are representing? Ashish Shukla. Representing both the respondents. Both the respondent. Who are the? Secretary and Director of the respondent. Yes, call Madam Mishra to be connected and brief him कि ये सारी स्थिति है, इसमें बायोमीडिया क्यों नहीं निकाल सकते? अगर जो वैकेंसीज में इनको एकोमोडेट कर दीजिए, उतनी वैकेंसीज को, आपके यहाँ तो पूरी स्कूलों में पोस्ट खाली है भाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल टीचर्स को वहां B.Ed के ऊपर वालों के लिए, मतलब 5वीं के ऊपर वालों के लिए तो मना नहीं किया ना, 5वीं तक के लिए B.Ed D.Ed जरूरी है। yes, B.Ed नहीं हो सकता, तो क्या इनको हम मिडिल स्कूल में भेज दो? आपके पास ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट अवेलेबल है। May submit pursuant to the order, Lordship, some